Hello learners, so once again we are in new video today for class 10th। जैसा कि क्लास 10th की जो हमारी आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ दिखाई दे रही है, अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा एक ग्लिम्स ऑफ इंडिया में है क्या, मैं थोड़ा सा आपको कंसाइजली बता दे रहा हूँ कि इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है उस पर थोड़ा सा ग्लिम्स डाला गया है। एक झलक दी गई है। अब बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा, बेकर है वो गोवा से है, मतलब जिसको नान बाई भी हम हिंदी में कहते हैं, हलवाई भी कहते हैं, यानी जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं इनको बेकर कहा है। ठीक है, तो ये भी एक संस्कृति का हमारे पार्ट है, तो इनके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। इसमें और भी पार्ट हैं, हम वीडियोस में अपनी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने और दिया है आप लोगों के लिए। देखिए, ये हमारी आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। इसमें बताया गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया बेकर, फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा। ये पार्ट फर्स्ट बेकर फ्रॉम गोवा, ये इंट्रोडक्शन है इसका। इसमें क्या बताया गया, देखिए, देयर इज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगाल, यानी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पुर्तगाल्स का और कल्चर ऑन द गोवान लाइफ, यानी गोवा की लाइफ में पुर्तगाल का क्या, पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा, वो उस प्रभाव के बारे में बताया गया है। नीचे मैंने इसकी हिंदी को भी टाइप किया है, मतलब पीडीएफ में दिया है। यानी गोवा में जो जीवन पर पुर्तगाल की जो संस्कृति थी उसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया कि गोवा में जो जनजीवन था उस पर पुर्तगाल जो संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। और क्या है, द बेकर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, यानी बेकर जो है, यानी बेकर भी इस संस्कृति का एक हिस्सा है। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। अब उन्होंने कहा कि अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा के गांव के मतलब पारंपरिक बेकर का एक शब्द चित्र बताया गया, यानी उनका चित्रण किया गया है। यानी वो आज भी उनके समाज से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है उनका। अब इसमें कहा हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, यानी जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बेकर लोग गोवा की सोसाइटी में। ये इसका एक ब्रीफ इंट्रो था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग समरी की तरफ। देखिए, हमारी आपकी स्क्रीन पर है एक लॉन्ग समरी, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, This lesson begins with how the narrator's elders often recall the time when Goa was under the rule of Portugal। मतलब this lesson begins, इस लेसन की शुरुआत होती है, उस समय लिखा गया था जब कि जो नैरेटर्स जो है, एल्डर्स मतलब जो कहना चाहिए कथावाचक के जो बुजुर्ग अक्सर उस समय की याद दिलाते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। यानी उनके जो एल्डर्स हैं, यानी उनके जो बड़े लोग हैं, वो उस समय की याद दिलाते हैं, रिकॉल करते हैं जब गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ पुर्तगाल्स। इसको पोर्टुगीज बोलते हैं, हम इसको हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं। पुर्तगाल भी नाउन है, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उन बुजुर्गों ने उस समय की बात इस चैप्टर में बताई जब जो हमारा गोवा था पुर्तगालियों के अंडर में था। आई होप ये लाइन समझ में आई होगी। नेक्स्ट, दे टॉक अबाउट हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेज इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट। और क्या था, यानी पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी बेकरों का जो महत्व है वो अनेक गांवों में कायम रहा। कैसे कायम रहा वो हम आपको बताते, देखिएगा। उन्होंने कहा दे टॉक, वो बताते हैं हाउ द इम्पोर्टेंस बेकर्स, बेकर यानी जो बेकर थे उनका प्रभाव बराबर मेंटेन रहा इन देयर विलेज, उनके गांव में, इवन आफ्टर पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज
हैव लेफ्ट, यानी जब पुर्तगाल चले गए तो भी उनका आधिपत्य जमा रहा बेकरों का। किस तरीके से, वो देखते हैं आगे लाइन में। दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। अब गोवा में उनको पैडर्स के नाम जानते थे, उन्हीं बेकर्स को जिस समय पुर्तगालियों के समय में थे। द मिक्सेस मोल्डर्स यानी ढालते थे, एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नांस यानी भट्टी कंटिन्यू टू कर्व द पीपल ऑफ द गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स। अब देखिएगा, यानी उस समय क्या था, उन्हें गांव में पैडर्स के नाम से जाना जाता था, और मिक्सर, मोल्डर, और क्या था, और उनके समय की जो भट्टियां थी, भट्टियों का अपने प्रसिद्ध पाव के साथ गोवा के लोगों की सेवा करना जारी रहा था। यानी वो जो लोग थे उनको ढालते थे, बनाते थे, मतलब एक जैसे पाव का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे ब्रेड बिस्किट होता है ना, वो उसी चीज़ को बनाते थे वो लोग, है ना। ढालते थे, मोल्डर्स ढालते थे, बनाते थे, मिक्सर मिक्स करते थे, बनाते थे, यानी अपनी भट्टियों के द्वारा कर्व पीपल ऑफ द गोवा। ठीक है, फेमस हो गए थे, उनकी ब्रेड जो लोव्स थे बड़े फेमस हो गए थे। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव था, दैट द ओरिजिनल वंस may not exist but their progression is being continued by their sons। अब होता क्या है देखिए, जब जारी रखा था उनके, लेकिन उनके जो बच्चों के द्वारा उनका जो पेशा था वो जारी रहा। मतलब वो अगर ख़त्म हो गए उनके दादा परदादा, तो उनके बच्चों ने काम शुरू किया, भाई रोजी रोटी तो कमाना ही है। द थर्ड ऑफ देयर बम्बू, ये फुल स्टॉप नहीं है बल्कि एक धोखे से लग गया है, एक ही है। द थर्ड मतलब किसी की आवाज़ को होना। ऑफ देयर बम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हार्ड इन द सेम पार्ट्स ऑफ द विलेज। द सेम जिंगलिंग मतलब खनखनाहट होती, थर्ड गिरने की, वुड। अब उन्होंने कहा वहीं पर खनखनाहट यानी छनछनाहट व थप की आवाज़, थर्ड का मतलब थप की आवाज़ होती थी, और जो कथावाचक थे और उनके दोस्तों को अपने बचपन के दिनों में जगाता था, और जिनके कारण जो कथावाचक हैं और वे उनके दोस्त जो थे वो बिना ब्रश किए अपना मुंह धोए क्या करते थे, उनके पास चले जाते थे, मतलब खाने के लिए। मतलब लोगों में इतना इंटरेस्ट था, बहुत प्रेम से उसको खाते थे, और थोड़ा बहुत नहीं खूब खाते थे डटकर, है ना। उनको इंटरेस्ट होता था उसमें, अच्छा लगता था ना। बिस्किट जैसे आज के बच्चों को पाव जो था बड़ा अच्छा, आज भी पाव आते हैं, बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। अब देखिएगा, खनखनाहट होती थी उनके गिरने की, वो आते थे, थर्ड मतलब जब वो निकलते थे। वुड मेक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज, मतलब नरेटर जो है अपने बचपन के दिनों में सुना रहे कहानी। हु वुड गो रनिंग, जा दौड़ते थे, विदाउट ब्रशिंग, बिना ब्रश किए, वॉशिंग, मुंह धोए, देयर माउथ, उनका मुंह भी नहीं धुलता था अच्छे से, और भाग गए। जब उनको देखा कि पाव बेचने वाले आ गए तो ना मुंह धुल रहा है, ना ब्रश किया जा रहा है, कुछ नहीं, और वो लेने के लिए भागते थे। बट होता क्या है, आफ्टर दिस it was the maid servant of the house who collected the leaves while the children sorted out the bread bangles for themselves। अब होता क्या है कि जब वो चले जाते थे तो पाव को घर की नौकरानी एकत्र करती थी, जबकि बच्चे अपने लिए छल्ले अलग अलग लेते थे, मतलब गोल गोल, है नहीं। यानी गोवा की जो संस्कृति थी, संस्कृति और परंपरा में बेकरी का बहुत बड़ा महत्व रहा, जिसको बेकरी हम आज कहते हैं। तो इट वाज द मेड सर्वेंट हाउस, जो घर की मेड सर्वेंट होती वो इकट्ठा कर लेती, कलेक्टेड द लीव्स वाइल द चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्फ। बच्चे जो थे वो गोल वाले को ज़्यादा पसंद करते थे, इस तरीके के पाव। उसमें क्या होता था, बीच में एक होल होता था, इस तरीके से पाव, इसमें बड़ी ड्राई फ्रूट भी लगे होते हैं। अब तो जो पाव आते हैं उसमें ड्राई फ्रूट भी होता है, बढ़िया, बहुत ही स्टैंडर्ड बनते हैं। तो बच्चे के हाथ में इसको डाल लेते थे और खाते रहते थे, इस तरीके से ऐसे चबा के अपने धीरे धीरे खा रहे हैं। तो बच्चों को इंटरेस्ट होता था, छल्ले बना लिए उनके। लेकिन बड़े अब जो पाव आते हैं उनमें छल्ले नहीं होते, मतलब उसमें बीच में होल नहीं होता है, वो पूरा एक ब्रेड ही होता है, बहुत अच्छा। तो देखिएगा, अब ज़्यादा उसका शेप देखना है तो जो डबल रोटी होती है वही उसका पाव मान लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब होता क्या है देखिए, बैंगल्स
स्वीट, हाँ देखिएगा, जो ट्रेडिशन में था, बेकर्स प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ गोवा। अब जो बेकर थे वो गोवा की संस्कृति परंपराओं को, उत्पादों का बड़ा महत्व था। और क्या था, बोल या डबल रोटी शादी के तोहफे का एक हिस्सा था वहाँ पर, यानी बो। और स्वीट ब्रेड, मतलब स्वीट ब्रेड, डबल रोटी या बो भी उसको कहा करते थे, इज़ द पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट, यानी शादियाँ होती थी तो मीठे के तौर पर वो जाता था। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अभी भी थोड़ा सा ट्रेंड है, जब हमारे घर में जब किसी लड़के की शादी होकर आती है, शायद हाँ, जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी ससुराल से मीठी पूड़ियाँ आती हैं, या फिर पूड़ियों के साथ कुछ मिठाई या फिर कुछ मीठे पकवान घर में जो लेडीज़ तैयार करती हैं वो आती हैं। फिर वो क्या होता है, अपनी उनकी जो फैमिली होती है उसमें बंटते हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी बांटने का आई थिंक ट्रेंड है अभी भी, है ना। और अभी भी ये चल रहा है, और शायद ये दोनों तरफ से होता है, लड़के के साथ यहाँ से भी जाते हैं, आई होप। अब ये कंफर्म नहीं है फिलहाल, लड़के के यहाँ तो बंटते हैं, लड़की के यहाँ का पता नहीं। देखिएगा नेक्स्ट, तो वही था, वो बंटते थे उस समय, यानी शादियों में जाते थे। अब केक्स बॉल इन हैज़, ये बॉल इन हैज़ है, ये यहाँ स्पेस आएगा, हैज़ और द कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। अब होता क्या कि हर त्यौहार पर, यानी वो जो सैंडविच थे वो, यानी जो कहने चाहिए था बेनिहाल जो होते हैं, मतलब कि नारियल के कुकीज़ को हर त्यौहार पर बनाया था, मतलब नारियल का मतलब नारियल को थोड़ा थोड़ा पीस करके उसमें डालते थे और हर त्यौहार पर बनाते थे, और उनका बड़ा अच्छा बिजनेस भी था उनके लोगों का, और खाने में भी बड़ा आनंद आता था। अब क्या, उनके डॉटर्स इंगेजमेंट के समय भी, अर्लियर बेकर वोर अ यूनिक फ्रॉक एंड क्रीप लेंथ नोन एज द कबाई। अब होता क्या, उनको बेकर्स घुटनों तक की लंबाई का एक अनोखा फ्रॉक पहनते थे, यानी क्या था, अर्लियर बेकर वोर पहनते थे अ यूनिक फ्रॉक, नी घुटनों तक की लेंथ की, नोन एज द कबाई, जिसको कबाई का ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड, यानी नैरेटर के बचपन के दिनों में जो बेकर आते थे, जो बेचते थे, वो एक अलग तरीके की फ्रॉक पहनते थे घुटनों तक, है ना, घुटनों तक की फ्रॉक पहनते थे। दे वोर अ शर्ट पहनते थे, ट्राउजर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस, यानी जब वो यूजुअल वंस का मतलब जब वो मतलब बेचने आते थे, गलियों में घूमते थे, तो इस तरीके के जो कपड़े हैं बड़ा चमकदार पहनते थे, और बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते थे उनकी तरफ। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि उनका रोजी रोटी का वो काम था, तो हर मंथ अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे, देखते थे कि हमने इस महीने कितनी बिक्री की है। अब होता क्या था, अब जब वो कलेक्ट करते थे, मैनेजिंग, हाँ देखिएगा, बेकर्स हैज़ कॉन्टिन्यूड टू बी द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयज एंड प्रॉस्परस। अब होता क्या था, बेकरी अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखने के लिए लाभदायक व्यवसाय बना हुआ था, यानी बेकरी का जो काम था अपने परिवार को प्रॉस्परस, संपन्न बनाते थे, खुश रखते थे अपनी फैमिली को। तो इस तरीके से ये एक रोजी रोटी का साधन भी इसमें बताया गया है, वो लोग किस तरीके से उसको यूज़ करते थे, और अब उसकी एक संस्कृति भी बनी हुई थी, एक ट्रेंड था, हर त्यौहार पर बिकेगा वो पाव, और वैसे भी अकेजनली बिकते थे। देखिए ये इसी वीडियो में मैंने इसकी हिंदी को भी शामिल किया है, देखिएगा ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।